हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल लखन सिरोडिया में पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नवीन प्रवेशित बच्चों का न्यू एडमिशन बच्चों का किस प्रकार हमारी शाला में मैपिंग करना है, हमारे स्वयं के यूनिक कोड और पासवर्ड और हमारे मोबाइल की सहायता से। तो हम किसी ब्राउजर में जाएंगे और वहाँ पर हम शिक्षा शिक्षा पोर्टल पोर्टल अगर सर्च करते हैं, जैसे हम शिक्षा पोर्टल सर्च करते हैं, ये शिक्षा पोर्टल एमपी सर्च करेंगे या शिक्षा पोर्टल एमपी GOV.in लॉगिन, हम कोई भी सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो पोर्टल का हमारा होम पेज खुलेगा। हमें ध्यान रखना, हमारे मोबाइल को हमें डेस्कटॉप मोड पे रखना है। अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे नहीं है तो आप थ्री डॉट वाले बटन पे जाएंगे, आप देखेंगे आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे है कि नहीं है। थ्री डॉट वाले बटन को हम सिलेक्ट करेंगे और हमारे सामने डेस्कटॉप सीट जो दे रखा है, अगर इस तरह का राइट का निशान आपके सामने दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे है, या आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे नहीं तो राइट का निशान इस डेस्कटॉप सीट का आगे नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ राइट का निशान करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे अपना मोबाइल ऑटोमेटिक डेस्कटॉप मोड पे हो जाएगा। अब हमें लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे मोबाइल को हम जूम करते हैं और जूम करने के बाद हमें गेस्ट यूजर दिख रहा है, इसके जस्ट सामने जो एरो का निशान दिख रहा है, इस एरो वाले निशान को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हमसे पूछ रहा है हमारा यूजर नेम और हमारा पासवर्ड। हमारे मोबाइल में थोड़ा सा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, हम थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद हमारे मोबाइल में यूजर नेम और पासवर्ड हमें दिख रहा है। यूजर नेम में हमारे यूनिक कोड डालना है और पासवर्ड में हमारे यूनिक कोड पासवर्ड हमें डालना है। आपको यूनिक कोड के पासवर्ड आपको कैसे प्राप्त करना है, हमने इसके संबंध में वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम लॉगिन होते हैं। साथियों, हमने पासवर्ड और हमारा यूनिक कोड डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ समय इंतजार करने के बाद हम साथियों लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद हम मैपिंग करने के लिए दो ऑप्शन को में जा सकते हैं। एक तो सामने दिख रहा है एडमिशन मैनेजमेंट, या मेनू में भी जाकर हम सिलेक्ट करते हैं। हम मेनू में जाकर सिलेक्ट करते हैं तो मेनू के अंदर जाएंगे, मेनू के अंदर पोर्टल के बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे। सारे ऑप्शनों के बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। जो पोर्टल जहाँ पर हमें किस तरह कार्य करना, वहाँ पर हम जाकर आपको बताएंगे। आज हम मैपिंग के संबंध में आपको चर्चा करेंगे। एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम एक एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने थोड़ा जो हमारे मोबाइल को हम थोड़ा जूम कर लेंगे तो होम, एडमिशन, टीसी, रोल लिस्ट और प्रोफाइल। रोल लिस्ट आपको कैसे निकालना है इसके बारे में बता चुका हूँ। टीसी आपको कैसे काटना है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल की विजिट करिए, आपको वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम मैपिंग करना है तो मैपिंग के लिए हम एडमिशन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे न्यू एडमिशन मैनेजमेंट 1.1 और 1.2 में हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप इस पर भी देख सकते हैं। और आज हम मैपिंग संबंधित बात करें तो मैपिंग के लिए 1.1 या न्यू एडमिशन वाले फॉर्मेट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा जूम करने के बाद हमें पूछ रहा है ईयर, हमें कौन से ईयर में मैपिंग करना है, 24-25, तो हम 24-25 सिलेक्ट करते हैं। जिसके बाद हमें पूछ रहा है समग्र आईडी, हम जिस बच्चे की मैपिंग करना है उसकी समग्र आईडी अनिवार्य है, बिना समग्र आईडी से हम मैपिंग नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम सेम कैप्चर को यहाँ पर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद शो स्टूडेंट डिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुला, जिसमें हमारे बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका डिटेल हमारे सामने खुलेगा। जिसके बाद हम उसकी डिटेल खुलने के बाद हम इसको शो स्टूडेंट डिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने शो स्टूडेंट डिटेल के बाद हमारे सामने न्यू स्कूल सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं MS हमारी शाला का नाम, जहाँ भी हमारी शाला है। जिसके बाद हमें इसे कौन सी कक्षा में मैप करना है, जहाँ तक हमारी शाला का डाइस कोड है वहाँ तक की कक्षा हमारे सामने खुलेगी, चाहे 1 से 5 हो, या 1 से 8 हो, या 1 से 10, या 1 से 12, 1 से 6, जो भी तक की जो भी स्कूल हमारे सामने खुलेगा। तो हम फर्स्ट क्लास में मैप करें तो फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने पूछेगा पास या फेल, हमें फेल सिलेक्ट नहीं करना। अगर हम फेलियर बच्चों का, जैसे हम 9वीं की बात करें या 8वीं की बात करें या
छठी की बात करें, इनमें अगर हम किसी फेलियर बच्चों को एडमिशन करें तो हम फेल सिलेक्ट करेंगे, किंतु हमारे फर्स्ट टाइम बच्चा, पहली क्लास का बच्चा, तो हम उसका पास सिलेक्ट करेंगे। पास सिलेक्ट करने के बाद पूछ रहा हूँ लास्ट परसेंटेज। अब फर्स्ट क्लास का बच्चा कहीं पढ़ के नहीं आया है तो उसका लास्ट परसेंटेज हम लगभग हमारे हिसाब से अनुमानित ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा, अगर जैसे हम छठी में एडमिशन करते हैं या फिर अन्य क्लासों में एडमिशन करते हैं 2 3 4 5 6 7 10 11 12 में, तो हम उसकी परसेंटेज देख के कर सकते हैं कि वो उस पिछली कक्षा में इसमें कितनी प्रतिशत बनाई थी। वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, जिसके बाद हमारा यहाँ पर वो पूछेगा स्कॉलर नंबर, तो हम यहाँ पर हमारा स्कॉलर नंबर टाइप करेंगे, और जिसके बाद हमें सामने दिख रहा है कैप्चर कोड। इस कैप्चर कोड को हमको यहाँ पर डालना। अब हमें यहाँ पर कैप्चर कोड डालने के बाद हमारे सामने एडमिशन स्टूडेंट इन द स्कूल को हम सिलेक्ट करते हैं। हम जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का हमारे चिल्ड्रन इनरोलमेंट द न्यू स्कूल, इस तरह का टॉपअप विंडो खुल के हमारे सामने मैसेज आएगा, और इसको हम ओके करेंगे और हमारी शाला में बच्चा कक्षा 1 में मैप हो चुका है। इसकी सूची देखने के लिए हमें क्या करना है, कक्षा 1 में मैप हुआ कि नहीं, तो हमें रोल लिस्ट में जाना है। रोल लिस्ट को हमें जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, रोल लिस्ट आसानी सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर हम वापस क्या करेंगे, मेन मेनू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम मेन मेनू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और जिसके बाद हम रोल लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर लिखा है रोल लिस्ट। रोल लिस्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, जिसके बाद हम 24-25 सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर कक्षा 1 सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम कक्षा 1 सिलेक्ट करेंगे तो हमने एक बच्चे की मैपिंग की थी और एक बच्चा हमारे स्कूल में दिखने लगा। इसी तरह हमें भी शिक्षक साथी की कमी लगती हो तो आप शिक्षक साथी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।